अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे अट्रैक्टिव एंगल कौन सा होता है, 99% लोग बोलेंगे साइड प्रोफाइल। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में लोग तुम्हें साइड से नहीं देखते, वो तुम्हें फ्रंट से देखते हैं। इंटरव्यू में, क्लासरूम में, डेट पर, ऑफिस में, हर जगह। और सबसे शॉकिंग बात, रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि हम किसी फेस को जज करने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लेते हैं, और उस 1 सेकंड में तुम्हारी जॉ लाइन से पहले तुम्हारा फ्रंट प्रोफाइल रीड होता है। इसीलिए बहुत लोगों की साइड प्रोफाइल अच्छी होती है, लेकिन फ्रंट प्रोफाइल फिर भी एवरेज लगती है। अब क्वेश्चन है, आखिर फ्रंट प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाता क्या है? क्या सिर्फ जॉ लाइन? नहीं। क्या सिर्फ हंटर आइज? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली फ्रंट प्रोफाइल 5 हिडन पिलर्स पर डिपेंड करती है, और अगर इनमें से सिर्फ एक भी पिलर वीक हुआ तो पूरा फेस फ्लैट, टायर्ड या अनबैलेंस दिखने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात, लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी इन 5 पिलर्स में से सिर्फ एक के पीछे भाग रही है, बाकी 4 को कंप्लीटली इग्नोर कर रही है। और यही रीजन है कि हजारों लोग महीनों तक म्यूइंग करते हैं, लेकिन मिरर में फ्रंट प्रोफाइल वैसे की वैसे ही रहती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अट्रैक्टिव फ्रंट प्रोफाइल का सबसे पहला पिलर क्या है। अट्रैक्टिव फ्रंट प्रोफाइल का पहला पिलर जॉ लाइन नहीं, सिमेट्री भी नहीं, बल्कि फेशियल सपोर्ट होता है। एक सिंपल एग्जांपल सोचो, एक टेंट लगा हुआ है। अगर उसके नीचे की सपोर्ट रॉड्स स्ट्रांग है तो टेंट टाइट दिखेगा, लेकिन अगर सपोर्ट ही वीक हो तो पूरा टेंट नीचे की तरफ संक करने लगेगा। ह्यूमन फेस भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जब मिड फेस, चीक्स और सराउंडिंग मसल्स फेस को प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, तब फ्रंट प्रोफाइल नेचुरली टाइटर और स्ट्रक्चर्ड दिखती है। लेकिन जब ये सपोर्ट वीक फील होता है तो चाहे तुम्हारी जॉ लाइन अच्छी हो, फ्रंट प्रोफाइल फिर भी फ्लैट या टायर्ड लग सकती है। इसीलिए बहुत लोग जॉ लाइन एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिरर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखता, क्योंकि प्रॉब्लम नीचे नहीं, बीच के स्ट्रक्चर में होती है। और यहीं मैक्सिमम क्रिएटर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ जॉ लाइन को टारगेट करते हैं, जबकि ह्यूमन फेस एक चैन की तरह काम करता है। अगर चैन का एक लिंक भी वीक हुआ तो पूरी अपीयरेंस अफेक्ट होती है। अब क्वेश्चन आता है, ये फेशियल सपोर्ट वीक होता क्यों है? क्या सिर्फ जेनेटिक्स? नहीं। क्या सिर्फ बॉडी फैट? वो भी नहीं। एक्चुअली इसके पीछे 3 हिडन फैक्टर्स का रोल होता है, और इन तीनों को समझे बिना फ्रंट प्रोफाइल इंप्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो वो 3 हिडन फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनना, मैं बॉडी फैट कम करने की बात नहीं कर रहा, मैं फैट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। 2 लोग सेम बॉडी फैट परसेंटेज पर हो सकते हैं, लेकिन एक का फेस शार्प दिखेगा और दूसरे का पफी। क्यों? क्योंकि फैट हर इंसान के फेस पर एक जैसा स्टोर नहीं होता, और इसी वजह से सिर्फ वेट लॉस करना हर किसी की फ्रंट प्रोफाइल इंप्रूव नहीं करता। दूसरा फैक्टर, मसल टोन। ये मसल साइज नहीं है, टोन है। जब फेस और नेक के मसल्स प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करते हैं तो फेस नेचुरली टाइटर दिखता है, लेकिन पुअर पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोजीशन और दिन भर फोन देखना इस टोन को अफेक्ट कर सकता है, और धीरे धीरे फेस डाउनवर्ड और टायर्ड फील होने लगता है। तीसरा फैक्टर, ये सबसे अंडररेटेड, फेशियल फ्रेमिंग। लोग सिर्फ फेस को देखते हैं, लेकिन ब्रेन फेस को अकेला जज नहीं करता। हेयर, आईब्राउज, नेक और स्किन, ये सब मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। अगर फ्रेम क्लीन है तो सेम फेस ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। इसीलिए कभी कभी सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज करने के बाद लोग बोलते हैं, भाई तेरा फेस ही चेंज हो गया। रियलिटी में फेस नहीं, उसकी फ्रेमिंग इंप्रूव हुई होती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये 3 फैक्टर्स फ्रंट प्रोफाइल को इतना अफेक्ट करते हैं तो इन्हें इंप्रूव कैसे किया जाए? यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अब सवाल है, इन तीनों फैक्टर्स को इंप्रूव कैसे किया जाए? सबसे पहला, अपना बॉडी फैट हेल्दी रेंज में रखो, लेकिन सिर्फ वेट मशीन को मत देखो, मिरर को देखो, क्योंकि गोल पतला होना नहीं, शार्प और अपीयरेंस क्रिएट करना है। दूसरा, अपनी नेक और पोस्चर पर काम करो। अगर तुम्हारा हेड हर वक्त फॉरवर्ड रहता है तो फ्रंट प्रोफाइल चाहे फेशियल स्ट्रक्चर अच्छा हो फिर भी वीक लगेगा। सीधे खड़े होना, शोल्डर्स को नेचुरली बैक रखना और नेक को न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन करना, ये छोटी चीजें इंस्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तीसरा, अपनी फेशियल फ्रेमिंग इंप्रूव करो। हेयर कट, आईब्रोज, स्किन और बियर्ड, ये 4 चीजें तुम्हारे फेस को फ्रेम करती हैं। अगर फ्रेम ही मैसी है तो एक्सपेंसिव लुक्स मैक्सिंग टेक्निक्स भी एवरेज रिजल्ट देंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर नए ट्रेंड के पीछे मत भागो। एक दिन म्यूइंग, दूसरे दिन थंब पुलिंग, तीसरे दिन जॉ एक्सरसाइज और चौथे दिन कोई नया हैक। रियलिटी ये, अट्रैक्टिव फ्रंट प्रोफाइल एक हैक से नहीं बनती, वो बनती है जब फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्पोजिशन, पोस्चर और ग्रूमिंग एक साथ इंप्रूव होते हैं। और एक लास्ट बात, मिरर में रोज अपनी एसिमेट्री मत ढूंढो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम फ्लॉस को सर्च करोगे उतना ही नॉर्मल फेस भी तुम्हें इम्परफेक्ट लगने लगेगा। अपनी एनर्जी फ्लॉस काउंट करने में नहीं, उन चीजों को इंप्रूव करने में लगा जो एक्चुअली तुम्हारे कंट्रोल में। यही डिफरेंस है लुक्स चेजिंग और रियल लुक्स मैक्सिंग। अगर आज की वीडियो से तुमने सिर्फ एक चीज भी सीखी है तो याद रखना, पीपल डोंट रिमेंबर अ परफेक्ट फेस, दे रिमेंबर अ फेस दैट लुक्स हेल्दी, बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंट। और वही एक अट्रैक्टिव फ्रंट प्रोफाइल की असली डेफिनेशन है।